अगर आप ये चाहते हैं कि वुड का कोई भी सेंटेंस आपको कभी कंफ्यूज ना करे, आप इंग्लिश बोलते वक्त या लिखते वक्त अगर आपको वुड का यूज करना है तो आप प्रॉपर उसे यूज कर पाए, तो इसके लिए आपको वुड के सभी यूज अच्छे से पता होने चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी 20 अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में वुड का यूज किया जाता है। देखिए, जब किसी सेंटेंस में वुड अकेले आता है तो 7 अलग अलग यूज हैं, इसके अलग अलग सेंस में यूज होता है। वुड के साथ बी लग के आया, वुड बी के 4 हैं, वुड हैव के 2, वुड हैव बीन के 2, वुड हैव हैड के 1, वुड हैव टू के 2, वुड हैव हैड टू के 2। तो आइए एक काम करते हैं, आज मैं वुड के सभी 20 यूज 1 बाय 1 आपके सामने रखता हूं और हर यूज के 2 एग्जांपल्स आपको देता हूं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर हो जाएगी कि इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वुड के 7 अलग अलग यूज। वुड का पहला यूज करता। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को करता, ऐसे में आप वुड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं खेलता, मैं जाता, हम एक दूसरे के साथ बात करते, आप मुझे कॉल करते, कल आप मेरे साथ बैठते। एग्जाम्पल देखिए, आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा। आज मैं ऑफिस जाता, जाना एक काम है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? आई वुड गो टू ऑफिस टुडे। आज मैं ऑफिस जाता बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता। यहाँ पर किस चीज को करने की बात हो रही है? मदद करता, मदद करने की बात हो रही है। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। नेक्स्ट, वुड का यूज करता था के सेंस में। जैसे वो जाता था, वो आता था, हम एक दूसरे से मिलते थे, हम एक दूसरे के साथ बैठते थे। एग्जाम्पल नंबर 1, उन दिनों में 5 बजे उठता था, फिर मैं अपने दोस्त के साथ जिम जाता था, हम बहुत मजे करते थे। उठता था, जाता था, करता था, इन सभी के लिए आप वुड का यूज करेंगे। Those days I would wake up at 5, then I would go to gym with my friend. We would enjoy a lot. तीनों जगह पर आपने वुड का यूज किया। अच्छा, यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी सब्जेक्ट किसी काम को करता था ऐसा हम बताते हैं, तो पहला सेंटेंस I would wake up at 5, यहाँ पर वुड की जगह पर आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको यूज टू के वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा मैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो हमेशा मुझे बिना किसी कारण के डांटता था, इसलिए मुझे कभी उससे बात करने का मन नहीं हुआ। डांटता था, किसी काम को करता था, डांटने के काम को करता था। यहाँ पर भी हम वर्ड का यूज करेंगे। He would always scold me for no reason. That's why I never felt like talking to him. वुड का तीसरा यूज गागेगी। सेंटेंस में गागेगी आएगा, ऐसा लगेगा जैसे फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन फ्यूचर का नहीं है, फ्यूचर इन पास्ट, बीते कल में भविष्य की बात की गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, उसने कहा कि वो बाजार से कुछ खरीदेगी। उसने कहा कि वो बाजार से कुछ खरीदेगी। यहाँ पर खरीदने के साथ गागेगी का यूज किया गया है, तो ऐसा लगेगा जैसे फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन उसने कहा, बीते कल में कहा उसने कि वो बाजार से कुछ खरीदेगी, तो बीते कल में कही गई बात भविष्य के लिए, ऐसे में विल नहीं वुड का यूज होगा। She said that she would buy something from the market. मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह यहाँ नहीं आएगा। मुझे पहले से ही अंदाजा था, यानी बीते कल में ही मुझे पता था कि वो यहाँ नहीं आएगा, तो बीते कल में भविष्य की बात हो रही है, ऐसे में वुड का यूज करते हैं। I already had an idea that he wouldn't come here. नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वुड के साथ में नॉट का यूज किया, wouldn't। वुड का अगला यूज फिर से एक बार गागेगी। सेंटेंस में गागेगी आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी की बात होगी, संभावना या अनिश्चितता। अच्छा, यहाँ पर अगर श्योरिटी हो कि कोई काम होगा, ऐसे में तो विल का यूज करते हैं, लेकिन जहां पॉसिबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, वहां पर वुड का यूज। एग्जाम्पल नंबर 1, जहां तक मैं तेरे पापा को जानता हूं, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रस्ताव यानी प्रपोजल, वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो बात मैंने कही है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है वो कर दें, तो सिर्फ एक अनसर्टेनिटी है यहाँ पर। एज फार एज
I know your father, he wouldn't accept this proposal. As far as I know your father, he wouldn't accept this proposal. मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। अगर मैं सिर्फ इतना कहता आज बारिश होगी, ऐसे में will का यूज करता, लेकिन मुझे लगता है, ये एक पॉसिबिलिटी, एक अनसर्टेनिटी है। I think it would rain today. I think it would rain today. would का अगला यूज गागेगी के साथ, लेकिन इस बार ऑफर या प्रपोजल के केस में। जब भी कोई ऑफर किसी को दिया जाए, किसी को कोई प्रपोजल दिया जाए, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे? क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे? Would you like to go on a long drive with me? Would you like to go on a long drive with me? क्या आप ब्लॉगिंग के जरिए पैसा कमाना चाहेंगे? यहाँ पर देखिए एक ऑफर रखा गया है, एक प्रपोजल रखा गया है। क्या आप ब्लॉगिंग के जरिए पैसा कमाना चाहेंगे? Would you like to earn money through blogging? Would you like to earn money through blogging? तो भले ही इन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ में, क्रिया के साथ में गा गे गी का यूज हो रहा है, लेकिन विल का यूज नहीं करेंगे आप क्या यूज कर रहे हैं? वुड का। इसी तरह से वुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और वहां पर उस सेंटेंस में वर्ब के साथ में गा गे गी का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, क्या आप कृपया शांत रहेंगे? Would you please be quiet? क्या आप कृपया इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद करेंगे? यहाँ पर वर्ब क्या है? मदद करना, मदद करेंगे, यानी उस वर्ब के साथ में गागेगी का यूज हो रहा है। ऐसे में आपको पता है ये रिक्वेस्ट है, गागेगी का यूज हो रहा है, तो वुड का यूज करेंगे आप। Would you please help me solve this question? Would you please help me solve this question? अब आ जाते हैं वुड के अगले यूज पे, want, यानी चाह। जब आप कुछ चाहते हैं, लेकिन गागेगी जरूर आना चाहिए सेंटेंस में। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा। चाहूंगा, गागेगी आया ना। आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूंगा ताकि मैं अपने लिए एक नई स्कूटी खरीद सकूं। आई वुड लाइक टू अर्न मोर मनी सो दैट आई कुड बाय अ न्यू स्कूटी फॉर माई सेल्फ। आई वुड लाइक टू अर्न, वुड का यूज क्यों किया? कमाना चाहूंगा। तो ये तो थे वुड के यूज। अब आ जाते हैं वुड बी पे। वुड बी का पहला यूज, पहला सेंस क्या होता है? होता। वो आज एक डांसर होता। He would be a dancer today. एग्जाम्पल नंबर 2, मैं इस वक्त अमेरिका में होता। I would be in America right now. तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में मैं डांसर होता, मैं डॉक्टर होता, आज मैं एक इंजीनियर होता, या मैं अमेरिका में होता, मैं स्कूल में होता, मैं कॉलेज में होता, मैं आपके घर पर होता, मैं यहाँ होता, मैं वहां होता। ऐसे में आप क्या यूज करेंगे? वुड बी। वुड बी का अगला यूज होता था। सेंटेंस कैसे होते हैं? एग्जाम्पल नंबर 1, जब भी मैं उसके घर जाता वो घर पर होता था, यानी कि सब्जेक्ट कहीं पे होता था, घर पर, स्कूल में, हॉस्पिटल में, वो वहां होता था, वो यहाँ होता था। कैसे बनाए इस सेंटेंस को? Whenever I would go to his house, he would be at home. Whenever I would go to his house, he would be at home. अब आप देख सकते हैं घर जाता, जाता के लिए क्या यूज किया? वुड। और होता था के लिए क्या यूज कर रहे हैं? वुड बी। एग्जाम्पल नंबर 2, जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती वो मेरे साथ होता था। जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती वो मेरे साथ होता था। Whenever I needed him, जब भी मुझे उसकी जरूरत होती थी, he would be with me, वो मेरे साथ होता था। would be का अगला यूज कर रहा होता। जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होता, जैसे कि वो मेरे बारे में सोच रहा होता, मैं उसके बारे में किसी को बता रहा होता, आज मैं इस वक्त ऑफिस से निकल रहा होता, काश मैं वहां जा रहा होता, काश वो मेरे घर आ रहा होता। ऐसे सेंटेंसेस में वुड बी का यूज। आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता। He would be working in that company today. He would be working in that company today. काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता। काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता। I wish I would be teaching him English. I wish I would be teaching him English. अब आ जाइए would be के आखिरी यूज पे, कर रहा होगा। जब भी किसी सेंटेंस में आए कर रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। अब आप सोचेंगे प्रेजेंट में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है जहां पर विल बी का यूज होता है, लेकिन वो फ्यूचर में होता है इसलिए विल का यूज होता है। यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा। एग्जाम्पल क्या है? धोनी इस वक्त खेल रहा होगा।
अब बताइए इस सेंटेंस में कहीं भी ऐसा कहा गया कि धोनी फ्यूचर में कुछ काम कर रहा होगा? नहीं ना, इस वक्त खेल रहा होगा। तो ये सेंटेंस हुआ ना प्रेजेंट में। ऐसे में विल नहीं वुड का यूज करते हैं। धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वो इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा? मुझे नहीं लगता। क्या वो इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा? मुझे नहीं लगता। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में, आज के वर्तमान में, मुझे नहीं लगता कि वो ऑफिस जा रहा होगा, ऐसा सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात थोड़ी हो रही है। Would he be going to office these days? I don't think so. Would he be going to office these days? I don't think so. अब आ जाइए would have पे। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। अभी तो आप सिर्फ दो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। would have का पहला यूज है चुका होता। जब भी सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका होता, वो घर आ चुका होता, बस निकल चुकी होती, मैं आपसे मिल चुका होता, वो लोग आपको देख चुके होते, वो यहाँ से जा चुके होते, ऐसे सभी सेंटेंसेस में वुड हैव का आप यूज करेंगे। अगर मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट न की होती तो बस अब तक निकल चुकी होती, निकल चुकी होती, ये चुका होता जो आया ना यहाँ पर, इसके लिए वुड हैव का यूज होगा। If I hadn't requested the driver, the bus would have left by now. If I hadn't requested the driver, अगर मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट ना की होती तो the bus would have left by now, यानी कि बस अब तक निकल चुकी होती। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझसे गलती हो गई होती, भगवान का शुक्र है मैंने आखिर में एक सही फैसला लिया। मुझसे गलती हो गई होती, यानी कि मैं गलती कर चुका होता। तो आगे ना वही सेंस, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, या गई होती, आई होती, दी होती, ली होती। I would have made a mistake. Thank God I finally made the right decision. Would have का अगला यूज चुका होगा। पिछला वाला था चुका होता, इस बार क्या है? चुका होगा। लेकिन चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये तो फ्यूचर परफेक्ट में भी होता है, पर वहां पर फ्यूचर की बात होती है, यहाँ पर पास्ट की बात होगी, ये ध्यान रहे। एग्जाम्पल देखिए, धोनी इस वक्त तक खेल चुका होगा, धोनी इस वक्त तक खेल चुका होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है धोनी, धोनी फ्यूचर में किसी काम को कर चुका होगा ऐसा तो नहीं बोला गया। यहाँ पर तो ये बताया गया कि वो ऑलरेडी खेल चुका होगा, इस वक्त तक खेल चुका होगा, यानी खेलने का काम बीत चुका होगा, यानी पास्ट हो गया होगा। ऐसे में आप वुड हैव का यूज करेंगे, धोनी वुड हैव प्लेड बाय नाउ। एग्जाम्पल नंबर 2, बस अब तक निकल चुकी होगी, द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। अब आ जाते हैं वुड हैव बीन पे। वुड हैव बीन का यूज दो सेंस में होता है। पहला सेंस है हो चुका होता या होता। अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वो आज डॉक्टर होता। इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती, ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे, वो आज एक डॉक्टर होता। अगर उसने चुनाव में मेरा साथ दिया होता तो आज वो मेरे साथ होता। If he had supported me in elections, he would have been with me right now. दूसरा यूज देखिए would have been का, किसी समय से कर रहा होता। किसी समय से यानी जैसे सुबह से कर रहा होता, 2 घंटे से कर रहा होता, यानी वहां पर समय से का जिक्र जरूर होगा। वो सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता। अब देखिए सेंटेंस में आया खेल रहा होता, यानी कि सब्जेक्ट है वो किसी काम को कर रहा होता, और कब से कर रहा होता? सुबह से। सुबह से यानी किसी समय से का जिक्र हो गया ना। तो इस सेंटेंस को हम वुड हैव बीन के साथ बनाएंगे। He would have been playing since morning if I hadn't scolded him. He would have been playing since morning if I hadn't scolded him. अगर उसने उस दिन वो घर ले लिया होता तो वो मुंबई में आज 10 साल से रह रहा होता। अब देखिए इस सेंटेंस में रह रहा होता, रहने के काम को कर रहा होता, और कब से कर रहा होता? 10 साल से, तो समय से ये बताया गया ना इस सेंटेंस में। If he had taken that house that day, he would have been living in Mumbai for 10 years today. है ना इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस। अब आ जाइए would have had पे, जिसका एक सेंस में यूज होता है और वो सेंस होता है पास होता। आज मेरे पास ये होता, उसके पास ये होता, हमारे पास पैसे होते, उनके पास कार होती, उसके पास मोबाइल होता, उसके पास लैपटॉप होता, इस तरह के सेंस में यूज होता है वुड हैव हैड का। आज मेरे पास ये सब होता पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की। आज मेरे पास ये सब होता, I would have had all this, but I made a huge mistake that day. अगर आपने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरे पास कई फिल्में होती। इस सेंटेंस में भी देखिए
मेरे पास होती, क्या होती? फिल्में होती। तो हम would have had का यूज करेंगे। If you had given me a chance, I would have had many films today. If you had given me a chance, अगर आपने मुझे एक मौका दिया होता, I would have had many films today. मेरे पास आज कई फिल्में होती। अब आ जाते हैं would have to और would have had to पे। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा एक चीज कॉमन है। would have to का यूज दो सेंस में होता है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, करना पड़ता या करना पड़ जाता। जब भी सब्जेक्ट को किसी काम को करना पड़ता या करना पड़ जाता, ऐसे में आप would have to का यूज करते हैं। और आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे would have had to के भी आगे दो सिनेरियो लिखे हैं। उनमें से पहला जो सिनेरियो है वो क्या है? करना पड़ता या पड़ जाता। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में आप would have to या would have had to दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस के सेंस में। लेकिन would have to का यूज दूसरे सेंस में क्या होता है? करना पड़ता होगा। जैसे मुझे वहां जाना पड़ता होगा, आपको उनके घर आना पड़ता होगा, आपको रोज ऑफिस जाना पड़ता होगा, किसी भी काम को करना पड़ता होगा। ऐसे में would have to और would have had to का यूज दूसरे सेंस में करना पड़ा होगा। जैसे कि उसे ऑफिस जाना पड़ा होगा, उस दिन आपको उनके घर आना पड़ा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। शुक्र है सरकार ने पॉलिसी बदल दी, वरना ये सारा माल आज ही बेचना पड़ता। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं बेचना पड़ता या बेचना पड़ जाता, बात तो एक ही है। तो किसी काम को करना पड़ता या पड़ जाता, ऐसे में आप would have to या would have had to दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं आप। Thank God the government changed the policy or else I would have to sell all this stuff today itself। या तो ये तरीका हो सकता है, या फिर Thank God the government changed the policy or else I would have had to sell all this stuff today itself। इसी तरह का एक और सेंटेंस लेते हैं। अगर आपने मदद न की होती तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता। जाना पड़ जाता, देखिए would have to या would have had to दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। If you had not helped me, I would have to go to office today। या फिर If you had not helped me, I would have had to go to office today। कितना इंटरेस्टिंग है, एक सेंटेंस को बनाने के दो अलग अलग तरीके। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको वहां रोज जाना पड़ता होगा। पड़ता होगा, सोचिए क्या यूज करें यहाँ पर यूज होगा would have to का। You'd have to go there every day। You would have to go there every day। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको वहां रोज जाना पड़ा होगा, किसी भी काम को करना पड़ा होगा। ऐसे में क्या यूज करते हैं? देखिए would have had to। You would have had to go there every day। You would have had to go there every day। वहां हर व्यक्ति को रूल्स मानने पड़ते होंगे। There every person would have to follow the rules। मानने पड़ते होंगे यानी किसी काम को करना पड़ता होगा, ऐसे में would have to का यूज होगा। और अगर यही सेंटेंस ऐसा हो जाए, वहां हर व्यक्ति को रूल्स मानने पड़े होंगे। वहां हर व्यक्ति को रूल्स मानने पड़े होंगे यानी बीते कल की बात हो रही है। पास्ट में कभी ऐसा हुआ होगा कि वहां हर व्यक्ति को रूल्स मानने पड़े होंगे। ऐसे में आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? There every person would have had to follow the rules। तो आप यूज करेंगे would have had to का। डिफरेंस बहुत ही बारीक है पर ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ कंफ्यूजन तो आपको बहुत हुआ होगा इस टॉपिक को समझने में, क्योंकि कई चीजें बहुत